नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर अब तक का एक बड़ा और सीधा हमला बोला है। कर्नाटक की गृह मंत्री प्रियंका खरगे के बयान का समर्थन करते हुए दिग्विजय सिंह ने सरसंघचालक मोहन भागवत को पत्र लिखकर आरएसएस की कार्यप्रणाली, फंडिंग और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने मांग की है कि आरएसएस अपने पंजीयन, वित्तीय स्रोतों, आय व्यय, कर, अनुपालन और संगठनात्मक ढांचे की जानकारी सार्वजनिक करे। उनका कहना है कि लोकतंत्र में कोई भी संस्था जवाबदेही से ऊपर नहीं हो सकती और जिस तरह देश की अन्य संस्थाओं पर नियम लागू होते हैं, उसी तरह आरएसएस को भी पारदर्शिता के दायरे में आना चाहिए। दिग्विजय यही नहीं रुके, उन्होंने कोविड काल में आरएसएस द्वारा किए गए खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की और आरएसएस को सनातन धर्म का पर्याय बताने की कोशिश पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का दावा है कि मोहन भागवत को भेजे गए पत्र का अब तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इसी तरह का पत्र वर्ष 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी लिखा गया था। तो जिस तरह से यह पूरा मामला सामने आया है, मोहन भागवत से उन्होंने जवाब मांगा है और अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। तो देखिए, आरएसएस की फंडिंग और जवाबदेही पर सवाल खड़े हो गए हैं। कोई संस्था जवाबदेही से ऊपर नहीं है, ऐसा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। साथ ही भागवत को पत्र लिख दिग्विजय ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं दिग्विजय सिंह के इस तीखे हमले के बाद सियासी पारा भी चढ़ गया है। आरएसएस और भाजपा समर्थक इसे वैचारिक हमला बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस इसे जवाबदेही और पारदर्शिता का मुद्दा बता रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को लेकर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है या फिर यह आने वाले दिनों की बड़ी सियासी जंग का आगाज है। तो एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सालों साल से उठा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री जी तब से उठा रहे हैं। और जब सभी एनजीओज का, ये कहते हैं एनजीओ है, तो सभी एनजीओज का रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और जब रजिस्ट्रेशन होगा तो ये इनको, और इसलिए नहीं कराते कि जो फंड्स आते हैं इधर उधर से, वो फंड्स की जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं देना पड़े, इसलिए करते हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। खड़गे जी ने भी ठीक कहा है और दिग्विजय सिंह जी का जो पत्र है उसका हम लोग समर्थन करते हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन जी के बेटे हों या कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या इंदिरा गांधी हों या राजीव गांधी हों या राहुल गांधी हों या सोनिया गांधी हों या प्रियंका गांधी हों, आरएसएस पे तो ये जन्मजात दुश्मन है। कांग्रेस आरएसएस के खिलाफ लगातार बोलती रही, लेकिन आरएसएस देश में शताब्दी वर्ष मना रहा है, गरीबों की सेवा कर रहा है। सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेसी हिंदुस्तानियों का माल खाते हैं और संघ का स्वयंसेवक हिंदुस्तानियों पर जान लुटाता है। तो देखिए, आपने क्या बाइट सामने आई है वो भी देखी हैं, क्या सियासत हो रही है वो भी मैंने आपको बताई। बिना वक्त जाया किए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता सीताराम पवैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीताराम जी, बहुत स्वागत कर रही हूं आपका। हिंदूवादी नेता राजेश बिंजवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्टूडियो से हमारे संवाददाता मनोज राठौर जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूँ। सबसे पहले सीताराम जी, आपके पास आऊंगी। और जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान हमने सुना है, पत्र उन्होंने लिखा है, समर्थन उन्होंने गृह मंत्री को दिया है। इसके पहले भी 2021 में हमने देखा था कि पत्र लिखा गया था निर्मला सीतारमण को और आरएसएस को लेकर यह पत्र लिखा गया था कि जो भी फंडिंग मिल रही है, जो भी चीजें हैं, उसको सार्वजनिक किया जाए। इसके पीछे क्या तथ्य है और क्या आप बाकी जो स्वयंसेवक संगठन है उनको लेकर भी क्या आप यही राय रखते हैं या सिर्फ आरएसएस को लेकर? सर्वप्रथम मैडम, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, मेरे मित्र सभी को और आप सहित और समस्त दर्शकों को कांग्रेस पार्टी की ओर से सादर अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं। मैं सवाल सारे सुन रहा था, अभी देख भी रहा था जिन जिन भाइयों के स्टेटमेंट आ रहे थे। संविधान की समानता का अनुच्छेद 14 ये बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, राजनीतिक दल, कारपोरेटर जितने भी हैं, इनको रजिस्ट्रेशन कराना है।
जहां तक आरएसएस का सवाल है, अच्छी बात है, आरएसएस अगर अच्छे काम कर रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरा एक मतलब है कि भारत में संविधान बना, संविधान सभी पर लागू होना चाहिए। आरएसएस एक एनजीओ संगठन है, मैं नहीं बोल रहा हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से स्वीकार किया है कि आरएसएस एक एनजीओ संगठन है, हम मान रहे हैं। आप उसका रजिस्ट्रेशन कराइए ना, ये हम नहीं कह रहे, ये तो ऑलरेडी पंजाब और हरियाणा की हाईकोर्ट भी कह चुकी है 2023 में। भाई आपके आय के स्रोत बताइए, ये तो हाईकोर्ट भी कह रही ना। भाई इसमें दिक्कत क्या है? इसमें किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। एक संगठन है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। भाई आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और आय व्यय का खर्च बताइए, यही तो मांग कर रहे हैं साहब। इसमें किसी का विरोध और समर्थन क्या हो गया? लेकिन इसमें सीताराम जी दिक्कत अभी तक ये सवाल क्यों नहीं उठ रहा था? अभी अगर हम बात करें एकदम से ये सवाल क्यों उठने लगा? और क्या आपका सिर्फ यही एक मांग है कि जो आय व्यय है या फिर जो भी चीजें हैं उसे सार्वजनिक किया जाए, या फिर आप कोई और भी इससे तर्क रखते हैं? देखिए मैडम, हमारा सीधा सीधा एक कहना है, ये सबसे ज्यादा ये मांग जो उठी है, ये उठी है प्रधानमंत्री जी के लाल किले से भाषण देने के बाद। सबसे ज्यादा मांग अभी समय समय पे कई बार उठती चली आ रही है, कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा मांग अगर ये उठ रही है तो प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले की प्राचीर से बोला कि आरएसएस एक एनजीओ संगठन है। एनजीओ संगठन यदि है, भाई प्रधानमंत्री तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, उनके मुंह से निकला हुआ वाक्य पूरे देश का वाक्य है, और यदि वो स्वीकार कर रहे हैं कि एनजीओ संगठन है तो एनजीओ संगठन तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये हमारी मांग है, इसमें किसी को बुरा भले वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसमें किसी को आपत्ति क्या होना चाहिए? ठीक है सीताराम जी, आपके पास लौटूंगी। राजेश जी आपके पास आ रही हो। देखिए देश में लाखों स्वयंसेवी संस्थाएं जो कानून के तहत पंजीकृत हैं, तो फिर आरएसएस क्यों नहीं? आरएसएस एक ऐसी संस्था है जहाँ कार्यकर्ता तैयार होता है समाज से, और जिसकी जहाँ फील्ड में रुचि है उसमें काम करना। आरएसएस किसी प्रकार का धन लेता न खर्च करता। जितने भी संगठन के अनुसांगिक संगठन है उसके विचारधारा, जैसे सेवा भारती है वो रजिस्टर्ड है, भारतीय मजदूर संघ है वो रजिस्टर्ड है। इसी तमाम संस्थाएं जो स्वयंसेवक शाखा से तैयार होता है राष्ट्रीय कार्य करने के लिए, समाज कार्य करने के लिए, वहां से उसको उसमें भेजते। संघ सिर्फ स्वयंसेवक तैयार करता। लेन देन वाला विषय जो एनजीओ की बात कर रहे हैं, तो इस देश में इतने एनजीओ बने थे ना कांग्रेस के राज में, और उन्होंने क्या किया? कहीं आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी, धर्मांतरण की ट्रेनिंग दी जा रही। ये राष्ट्रवादी कार्यकर्ता तैयार करने वाली एक संस्था है, और फिर जो इसकी जैसी रुचि रहती वो फील्ड में जाके कार्य करता। तो इसमें लेन देन और एनजीओ वाला विषय प्रधानमंत्री खुद हमारे आरएसएस के स्वयंसेवक के, उन्होंने उनकी रुचि राजनीतिक थी, संघ ने उनको वहां भेजा जो काम करना। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुसांगिक संगठन के रूप में मार्गदर्शन में आरएसएस के मार्गदर्शन में कार्य करती है। तो ये सारी संस्थाएं, संघ न पैसा लेता न देता है, संघ कार्यकर्ता तैयार करता है, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता तैयार करता है, जिसकी जैसी रुचि वहां भेजता है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी को अपने घोटाले छिपाना, अपने कांग्रेस से जुड़े लोगों के घोटाले छिपाना, उनको एनजीओ के नाम से, कितने एनजीओ ऐसे है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की तस्वीरें विद्यार्थी पेंटिंग अरबों करोड़ों विद्यार्थी अब क्यों नहीं बिक रही है पिछले 12 साल से? लेकिन राजेश जी मोहन जी का जो बयान सामने आया है, मोहन भागवत का जो बयान सामने आया है कि अगर हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आरएसएस को रजिस्टर्ड होने की क्या आवश्यकता है? क्या आप उससे सहमति रखते हैं? वहाँ लेन देन वाला विषय नहीं है, तो कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं। और स्वयं से आरएसएस में हम अगर अपनी नेकर लाते हैं, टोपी लाते हैं, तो वो कार्यकर्ता अपने पैसे से लाता है, न किसी को देता। जहाँ समाज सेवा की बात आती है, समाज से लेते हैं, वैसे ही गए। आंधी आया, तूफान आया, बाढ़ आई, भूकंप आया, जब सेवा करने निकलते सबसे पहले आरएसएस जाती, वहाँ पैसे लेती नहीं है, समाज से आग्रह करती है, भोजन बांटना है, कपड़े बांधना, इधर सामान आता है, उधर हाथों हाथ बढ़ जाता है। तो हिसाब लेना और देना, नगद तो हाथ ही नहीं लगाते हैं। चलिए ठीक है, सारे समाज तैयार बैठा हुआ है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। मनोज जी आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से देखिए लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आय व्यय का जो भी स्रोत है उसे, फंडिंग का क्या स्रोत है उसे सार्वजनिक करना चाहिए। लेकिन जो बयान आरएसएस की तरफ से सामने आए हैं वो ये हैं कि हम वित्तीय रूप से सरकार पर अगर निर्भर नहीं है तो हमें रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं। मैं आपसे समझूंगी कि अगर सरकार पर आप की डिपेंडेंसी नहीं है या आप आर्थिक रूप से उन पर निर्भर नहीं है तो क्या रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है कि नहीं है?
बिल्कुल, इसके कई तकनीकी पहलू हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब ये पूरा मामला जो है सियासी तौर पर जोर पकड़ने लगा, और यदि हम दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह जब कुछ बोलते हैं तो बड़े सोच समझ के बोलते हैं। उनके बोलने के पीछे, उनके बयान के पीछे कई मायने जो हैं वो रहते हैं। यही कारण है कि वो लगातार आरएसएस के खिलाफ बोलने वाले कांग्रेस के एकमात्र नेता है। उनके बयान के पीछे भी जो है कई सियासी मायने निकाले जाते हैं। हालांकि कई बार जो है पार्टी को उनके बयान के कारण जो है वो नुकसान भी जो है झेलना पड़ा है। लेकिन अभी बात जो है जिस तरीके से आरएसएस को लेकर सवाल खड़े किए, पहली बार नहीं है। दिग्विजय सिंह इससे भी पहले जो है वो सवाल खड़े कर चुके। हालांकि हम यहाँ दिग्विजय सिंह या बीजेपी या कांग्रेस या हिंदू संगठनों की वकालत करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर कांग्रेस के अंदर भी ये मंथन होना चाहिए कि एक संगठन किस तरीके से अनुषांगिक संगठन बनाता है, रजिस्ट्रेशन होता है, एक पूरी टीम, एक पूरा नेटवर्क पूरे देश में काम कर रहा है, और उसके जरिए सत्ता संगठन तक जो है ये बात पहुंचती है। तो ये अब सोचना पड़ेगा और मंथन करना पड़ेगा कांग्रेस को। लेकिन जितने भी आरोप अभी तक लगाए गए हैं संघ पे, चाहे वो भगवा आतंकवाद, ऐसे बड़े गंभीर आरोप लगाए, हालांकि कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी साध्वी प्रज्ञा के मामले में, मालेगांव बम ब्लास्ट के मामले में। तो ये आरोप है, आरोप किसी तरीके से सियासी तौर पर पार्टियों को फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन संगठन की बात करें तो आरएसएस का सीधे तौर पर कहना है कि वो किसी तरीके की फंडिंग नहीं लेते हैं, लेकिन उनके अनुषांगिक संगठन जरूर, चाहे वो किसान संघ हो, युवाओं से या सेवा संगठन से जुड़े कई अनुषांगिक संगठन हो, उनका रजिस्ट्रेशन जरूर नजर आता है। लेकिन संघ जो है, स्वयंसेवक अपने को जो है देशभक्त संगठन बताता है, और किस तरीके से जब आपदा आती है तो उस समय भी स्वयंसेवी हमें नजर आते हैं। तो आत्ममंथन जो है पार्टियों को करना पड़ेगा कि ऐसा संगठन कैसे खड़ा किया जाए। आरोप लगाना अपनी जगह है, सियासत करना अपनी जगह है, और हिंदूवादी संगठनों को भी सोचना पड़ेगा किस तरीके से आरएसएस जो है वो आगे बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर सियासी तौर पर यदि हम देखें तो जरूर हमेशा से दिग्विजय सिंह इस तरीके के बयान देकर आरएसएस को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन मनोज जी, जिस तरह से आरएसएस की तरफ से बयान सामने आया, उसे आप कैसे देखते हैं? सनातन धर्म से इसकी तुलना करना क्या सही है? बिल्कुल, क्योंकि दिग्विजय सिंह कोई छोटे कद के नेता नहीं है। वो उनका एक कद जो है वो कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में है। ऐसे में उन्होंने जो बयान दिया है तो वो कहीं ना कहीं, एक तो दिग्विजय सिंह की एक खास बात यह है कि वो हमेशा चर्चा में किसी न किसी विषय को लेकर बने रहते हैं, चाहे वो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने का मामला हो, या फिर संघ को लेकर उनके बयान, या फिर चिट्ठी उन्होंने मोहन भागवत को लिखी है। उन्होंने सीधा सा पूछा है कि आपका संगठन रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, आपका आय व्यय क्या है, ये उन्होंने पूछा है। हालांकि आरटीआई में भी ले सकते हैं, लेकिन कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। यही कारण है कि इसकी जानकारी उन्हें पता है कि नहीं मिलेगी। लेकिन सियासी तौर पर जरूर दिग्विजय सिंह को इससे माइलेज मिलता है। ठीक है, राजेश जी आपके पास आ रही हूं, और सवाल सीधा और सटीक है कि विवरण सार्वजनिक करने में आपत्ति क्या है? इससे तो ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी, पारदर्शिता और बढ़ेगी, फिर आपत्ति कहाँ है? संघ का जो फंड बता रहे हैं, संघ में कोई फंड नहीं होता है, स्वयं सेवक अपना खर्च करता है। जब हमारे पास को आय नहीं तो वही क्या दिखाना। संस्थाएं जो रजिस्टर्ड है सेवा भारती के रूप में या अन्य में, वो सब रजिस्टर्ड है, उनका आय व्यय सब दिखाया जाता है। स्वयं सेवक अपने पेट्रोल से प्रवास करता है, अपने पैसे से खाता है। जो प्रचारक होते हैं उनका कोई खाता नहीं होता है, कोई उनके पास पैसा नहीं रहता है। स्वयं सेवक उनका खर्च उठाता है, जो समाज के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे सकते हैं। अब जब कुछ आय नहीं है तो वही उसको दिखाना और उसको रजिस्टर्ड करना। संघ परिवार का कार्य समाज करता है। समाज के लिए जिन्होंने अपना जीवन दे दिया उसकी चिंता समाज करता है। तो जब उनके जेब में 2 रुपए भी नहीं रहते, समाज जहाँ जाना वहां पे समाज व्यवस्था करता, परिवार में ठहरते हैं, परिवार में भोजन होता है, परिवार में प्रवास होता है। लेकिन दिग्विजय सिंह को चर्चा में बने रहने के लिए कुछ न कुछ विषय चाहिए। जैसा भी मनोज जी ने कहा कि भगवा आतंकवाद कुछ सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन हमें चर्चा में बना रहना है। किसी भी प्रकार से हिंदुओं को आतंकवादी, अपने आप को किसी समय वो सनातनी बोलते थे। अभी उषा ठाकुर जी से मिले थे, मैं सनातनी, वो सनातनी नहीं है, वो सनातनी पैदा करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा फगुबात बोलते हैं। वो चर्चा में बने रहे। हमारे लिए आपसे आपको ही पता है कि आरएसएस की जो भूमिका है वो पर्दे के पीछे रहती है। राजेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे, आप जो लोकप्रियता ही मिलती है।
राजेश जी, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरीके से, आप जानते हैं क्योंकि हिंदूवादी नेता हैं आप, जो आरएसएस है उसकी भूमिका एक तरीके से पर्दे के पीछे रहती है, और जो फिल्म सामने आती, चाहे वो पार्टी किया है, सत्ता किया है, संगठन किया है, वो सब में किस तरीके की कमान पर्दे के पीछे से रहती है आपको पता है। तो संगठन का रजिस्ट्रेशन करने में क्या जा रहा है, यही तो दिग्विजय सिंह कह रहा है, यही तो उसमें जा क्या रहा है आपका। वो संस्था 100 साल से चल रही है, अगर अनियमितता होती तो आज उस संस्था से तैयार किए गए कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति तक बनते तो केंद्र और राज्यों में जब सरकारें हैं तो फिर कौन सवाल खड़े करेगा? क्या जी, फिर से एक बार थोड़ा। केंद्र और राज्य में यदि बीजेपी की सरकार है तो संघ को लेके कौन सवाल खड़े करेगा? सरकारें तो अभी आई है, इधर 10-20 साल से सरकारें आना शुरू हुई है। 60 साल तक तो कांग्रेस के राज में उन्होंने कितनी बार प्रतिबंध लगाया, गांधी जी की हत्या का आरोप लगाएगा, अब साफ सुथरा निकला है संघ, इमरजेंसी में प्रतिबंध लगाया, सब कुछ साफ सुथरे निकले। अगर कांग्रेस जिस तरीके से पीछे पड़ी थी संघ को खत्म करने, अगर अनियमितता होती, भ्रष्टाचार होता है तो ऐसी चीज होती तो संघ को तो गर्त में डुबो देते। 100 साल के बाद संघ उभरते। लेकिन राजेश जी क्या इसके माध्यम से आप ये कहना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत ही नहीं है? क्योंकि देखिए देश में ऐसे कई स्वयंसेवी संस्थाएं जिनका रजिस्ट्रेशन है बकायदा, तो फिर आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं? और एक बात, ठीक है मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए राजेश जी, एक बात ये भी कही जा रही है कि चीजें सार्वजनिक ना करना पड़े इसलिए भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कोई अनियमितता दिखती है तो आप सिद्ध करो। अगर कुछ गलत करा, संघ जब हाथ ही में लगाता पैसे को तो रजिस्टर में क्या करो? 100 साल से जो संस्था चल रही है, कुछ होएगा ही नहीं तो क्या सिद्ध करेंगे? आज तक नहीं कर पाए उसको रजिस्टर। लाखों संस्थाएं हिंदुस्तान में जो रजिस्टर नहीं और उनकी अनियमितताएं पकड़ा रही, विदेशी फंडिंग आ रही रजिस्ट्री करा के, जो धर्मांतरण करा रही, आतंकवाद फैला रही है, उनके लिए हमारा खाता खुला खाता है। संघ का क्या करता है? राष्ट्रवादी कार्यकर्ता तैयार करते, सेवक तैयार करते, अपना संपूर्ण जीवन संतों की तरह जीते, जो पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं, समाज इनकी चिंता करता है। आखिरी में निधन होने पर उन जिस परिवार को छोड़ जाते वो परिवार उनकी अंत्येष्टि करता, तो न तो उनके पास कुछ रहता ना उनका बैंक का खाता है। तो किस चीज का हिसाब देंगे? और रजिस्टर्ड कराना, ठीक है, ठीक है, काम कर रहे हो तो उसमें रजिस्टर्ड की आवश्यकता लगती है। ठीक है, कुछ आंकड़ों के साथ मैं आपके पास लौटूंगी राजेश जी। सीताराम जी आपके पास आती हूँ। जी हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे, पहले अपना जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल करती हूँ आपसे। मेरा मतलब ये है मैडम, मेरे मित्र को मैं सुन रहा था, भाई साहब को भी मैं सुन रहा था, दोनों को मैंने सुना बड़ा ध्यान से। मेरा मतलब ये है कि आप तो सत्ता में हैं साहब, मान लिया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा एक निवेदन है कि सनातन धर्म का आरएसएस से कोई संबंध नहीं, सनातन धर्म का कृपया नाम न लिया जाए। हमारे सनातन धर्म में धर्म कीजिए, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उसी समृद्धता के साथ हम हमारे सनातन धर्म का पालन करते हैं। हमारे सनातन धर्म में हमारे 4 वेद हैं, 4 शंकराचार्य हैं और 4 हमारे तीर्थ स्थान है, 13 अखाड़े हमारे हैं। इसके अलावा हमारे सनातन धर्म का कोई करता धरता नहीं। हाँ, कोई संगठन हो सकता है जो सनातन धर्म को मानता माने, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन भारत का संविधान उस हर संगठन के लिए, उस हर एनजीओ के लिए, हर इस देश में काम करने के लिए बिल्कुल उसको पारदर्शिता से परहेज नहीं होना चाहिए। एनजीओ है आप, संगठन है आप, अच्छी बात है, आपका कोई लेन देन नहीं होता, अच्छी बात, भाई आप पंजीयन करा लो, नीम का हिसाब दो ना, हमारे यहाँ कोई लेन देन नहीं है साहब, ये हमारा पंजीयन और ये है। लेकिन सीताराम जी जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि आरएसएस अपना ब्यौरा सामने रखे, फंडिंग सामने रखे, तो क्या कांग्रेस अपने सहयोगी संगठन और ट्रस्ट की फंडों की जो भी फंडिंग होती है उसका विवरण भी सार्वजनिक करने में उसको आपको कोई आपत्ति नहीं होगी? हम ये समझे बिल्कुल नहीं हो, हमारे यहाँ किसी चीज का कोई परहेज नहीं है मैडम, हमको टांग देते हैं मुर्गे जैसा 12 साल में अभी तक। अगर कांग्रेस का कोई फॉल्स इनको मिल जाता तो ये बकसते हमको। ये तो झूठे केस लगा रहे हैं कांग्रेसियों पर, सच्चा अगर कुछ होता तो बकसा नहीं क्या? हमारे एक एक चीज का हिसाब है हमारे पास, ये भी रखे ना, कौन मना कर रहा है इनको? पूरा देश का बच्चा जानता है, ए से लेकर जेड तक के भ्रष्टाचार किए कांग्रेस ने। अरे मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, एक आध नाम तो बता दो, तुम्हारे तो भ्रष्टाचार में, अरे तुम्हारा तो, अरे भैया तुम्हारा तो एमएलए महाकाल की जमीन गा के बैठा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है राजेश जी आपके पास लौटूंगी, ठीक है राजेश जी आपके पास लौटूंगी। ठीक है सीताराम जी आपसे एक सीधा सा सवाल है, अगर इतनी ही आपत्ति है, 100 वर्ष से आरएसएस को पूरे हो गए हैं, अगर इतनी ही आपत्ति है तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोई कानूनी पहल क्यों नहीं की? हमारा मतलब यह है मैडम, मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
स्वयं ने स्वीकार किया है लाल किले की प्राचीर से कि आरएसएस एक एनजीओ संगठन है, और एनजीओ संगठन यदि है तो उसका पंजीयन होना आवश्यक है, उसका पंजीयन कराना चाहिए। देश के संविधान को मानो ना आप। हमें पता है आप देश के संविधान को नहीं मानते हो। 2004 तक आपने तिरंगा झंडा नहीं लगाया अपने कार्यालय को, ये हम जानते हैं। लेकिन हमारा अभी निवेदन है कि भाई अब तो आप लोग, लेकिन सीताराम जी क्या इससे पहले आरएसएस रजिस्टर्ड थी क्या? जिस तरह से गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने जो सवाल उठाया, क्या उससे पहले रजिस्टर्ड थी? क्या दिग्विजय सिंह के पत्र से लिखने से पहले आरएसएस रजिस्टर्ड थी? नहीं थी ना। हमारा मतलब ये है मैडम कहने का, अगर ठीक है पहले वो चीज नहीं हुई और अगर अभी आपसे मांग कर रहे हैं और आप सही हो तो आप भारत के संविधान का पालन करो ना। पारदर्शिता से परहेज क्यों रख रहे हो? देशभक्ति का दावा कर रहे हो, चंदे का हिसाब दो, संविधान का सम्मान करो। सनातन धर्म महान है, आप सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म में सब लोग हैं, हम इस देश के मानने वाले, हम सनातन धर्मी है, हम मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हम नाटक नहीं करते, नोटंकी नहीं करते, हम राजनीति में धर्म को नहीं लाते। प्रूफ मांग रहे थे कि राम हुए कि नहीं हुए, राम मंदिर से जो राम थे तो अपने को सनातन हिंदुओं ने ठुकरा दिया इनको। गर्त में आगे कांग्रेस हम सनातनी, अब सनातनी याद है। अरे कोई नहीं ठुकराया, अरे कोई नहीं ठुकराया हमको। तुम्हारे 240 पे 400 का दावा करने वाले 240 पे आके ठीक है। मैं राजेश जी मैं आपके पास लौटूंगी, सीताराम जी आपके पास भी लौटूंगी। मनोज जी, जिस तरह से देखिए आपने भी ये बात कही कि दिग्विजय सिंह अगर कोई बयान देते हैं तो उसके कई मायने होते हैं और बहुत सोच समझ के वो कोई चीज बोलते हैं। तो जिस तरह से उनका आरएसएस को लेकर पत्र लिखना और ये बयान फंडिंग को लेकर सामने आना, कि इसके राजनीतिक मायने भी हम देखें कोई? बिल्कुल, शुरू से जो है आरएसएस को घेरने के साथ जो है बीजेपी को टारगेट किया जाता है, बीजेपी के संगठन को टारगेट किया जाता है, और ये सियासी तौर पर जो है वो दिग्विजय सिंह जानते हैं कि किस तरीके से घेराबंदी करनी है। लेकिन लगातार इस तरीके के बयान कई बार उनको भी मुश्किल में जो है डाल देते। कई बार सियासी तौर पर कई ऐसे बयान सामने आए जिसको लेके उनका विरोध भी जो है वो सामने आया है। जनता से लेके पार्टी के अंदर तक उनका विरोध किया। कई बार उनके बयानों में पार्टी जो है वो कहती है कि ये इनके व्यक्तिगत बयान है, लेकिन दिग्विजय सिंह जब भी कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे एक वजह रहती है। लेकिन अभी क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आरएसएस संगठन आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं होना। सीताराम जी, मैं एक सवाल कर लेता हूं। मैं पहले आप लोग की बहस देख रहा था, आप लोग आपस में काफ़ी आरोप एक दूसरे पे लगा रहे थे। तो सीताराम जी, सीधा मेरा एक सवाल आपसे यह है कि कई कांग्रेसी आरएसएस विचारधारा को मानते हैं, कई शाखा में जाते हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और दूसरा यह है कि यदि संगठन आरएसएस जो है वो इतना बड़ा संगठन बन चुका है देश में, और उसके आगे की कहानी आपको पता है कि पर्दे के आगे किस तरीके से बीजेपी लगातार जो है वो अपने सरकारें बना रही, संगठन मजबूत करी, तो एक ऐसे ही संगठन कांग्रेस क्यों नहीं बना लेती है? क्या दिक्कत है जब उसकी विचारधारा से आपके नेता भी कई प्रभावित हैं? सीताराम जी, ये सीधा सा सवाल है मेरा आपसे। मेरा बहुत स्पष्ट, आपको मित्र बहुत अच्छी बात कही आपने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस में भी कांग्रेस सेवा दल नाम का संगठन 1925 में ही बना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो संगठन नहीं है। भाई ठीक है, कुछ कारण है, कोई चीजें हैं, हम उस संगठन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अन्यथा कांग्रेस के सेवा दल की भी शाखाएं लगती थी शुरू में, सेवा दल की शाखाएं लगती थी, और सेवा दल की शाखाएं 70-75 तक के दशक तक लगी है साहब। 75 के दशक तक सेवा दल की भी शाखाएं लगती थी। तो जिंदा कीजिए ना अपने संगठन को आप। मैं खुद सेवा दल का एनटीसी ट्रेनर हूँ, प्रशिक्षक हूँ राजसी, मैं खुद स्वयं रहा हूँ सर। ऐसा नहीं है कि सेवा दल, तो जिंदा कीजिए ना आपके सेवा दल को। तभी हो रहा है सर, तभी संगठन हमारे क्यों आरएसएस को कोसते हैं आप? अभी भी कर रहे हैं हमारे सेवा दल के लोग। आप चले जाइए उज्जैन के अंदर चले जाइए पूरे। अरे मेरे भाई, मैंने सुनिए राजेश जी, स्वार्थ खेचने के लिए ठीक है सीताराम जी आपके पास लौटूंगी। राजेश जी, आप बहुत आतुर हो रहे हैं अपना बात रखने के लिए। राजेश जी, आपसे ये सवाल मैं कर लेती हूँ, क्योंकि लगातार ये बात की जा रही है कि फंडिंग का विवरण जो है वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा। आपत्ति आपको इसमें कहाँ नजर आती है? और यदि आपको लगता है कि एक जो संगठन वो बड़े स्तर पर काम कर रहा है,
60,000 से ज्यादा संस्थाएं हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए और जो भी फंडिंग है, आय व्यय का स्रोत है, उसे सार्वजनिक होना चाहिए? स्वाभाविक है, अगर कोई संगठन काम कर रहा है पर जब तक आय व्यय नहीं होती है, ऐसे को हाथ ही नहीं लगाते हैं और उसके अनुसांगिक कार्यकर्ता, ये सिर्फ मैं जिसमें उदाहरण के रूप कहूंगा कि एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ कार्यकर्ता तैयार होते हैं। मैं खुद संघ का स्वयंसेवक हूँ और मेरी सनातन में हिंदुत्व में काम करने की रुचि थी, तो मुझे संगठन ने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में भेजा, मैं वहाँ काम करता था। आज भारत रक्षा मंच का कार्य कर रहा हूँ, तो वहाँ लेन देन नहीं होता, वहाँ कार्यकर्ता तैयार होते हैं। इनके यहाँ तैयार होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, कैसे कैसे घोटाले निकल जाते हैं। ठीक है देखिए, चर्चा का विषय है, लगातार इस पे बातचीत होती रहती है और अभी की बात नहीं, 2021 में भी इस बात को छेड़ा गया था और अभी फिर से ये मुद्दा छेड़ा गया। लेकिन अब देखिए, राजनीति में बात निकली है, कितनी दूर तक जाती है वो देखना होगा। फिलहाल सीताराम जी आपका, राजेश जी आपका और मनोज जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरह से यह बात सामने आई है दिग्विजय सिंह के पत्र के बाद, अब सियासी घमासान मचा हुआ है और सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि आरएसएस को रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो कि वो नहीं है। क्योंकि अब देखिए, राजनीति में बात निकली है, कितनी दूर तलक यह जाती है देखना होगा। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।